आज के वीडियो की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो कि स्पिरिट्स को देख सकती थी और ये उसके लिए कोई परेशानी वाली बात नहीं थी। लेकिन जब वो लंदन सिटी के सोहो एरिया में रहने जाती है तो वहाँ वो अपने विजन्स में एक दूसरे लड़की की कहानी जान पाती है जिसका पास्ट काफ़ी डार्क था। इनफैक्ट ये विजन्स इस लड़की के रियल लाइफ पे भी बहुत बुरा प्रभाव डालते हैं। ये प्लॉट द लास्ट नाइट इन सोहो मूवी की है जो कि इंडियन थिएटर्स में पिछले हफ्ते ही रिलीज हुई और इसे एडगर राइट ने डायरेक्ट किया है। ट्रस्ट मी व्हेन आई से कि ये ब्रिटिश साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी शायद 2021 की वन ऑफ द बेस्ट हॉरर मूवीज में से एक है और इसीलिए आज की वीडियो में हम फिल्म की कहानी को जानते हुए इससे जुड़ी कुछ थियरीज को डिस्कस करेंगे। अब वीडियो शुरू करने से पहले मैं इस वीडियो के स्पॉन्सर हनीगेन का धन्यवाद करना चाहूंगा। हनीगेन की मदद से आप कुछ एक्स्ट्रा पैसे बहुत आसानी से कमा सकते हैं अपना इंटरनेट शेयर करके। ये लिटरली एयरबीएनबी और उबर की तरह है आपकी अनयूज्ड इंटरनेट के लिए। अब ऑब्वियसली यहाँ आपकी लिविंग कॉस्ट कवर नहीं होगी, लेकिन आप मिलियंस ऑफ यूजर्स को ज्वाइन कर सकते हैं जो आपकी नेटफ्लिक्स और स्पॉटिफाई सब्सक्रिप्शन का कॉस्ट कवर कर सकती है। इसमें गेम्स या इन गेम परचेज का कॉस्ट भी कवर हो सकता है हर महीने। यहाँ आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि आपकी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन डेटा कलेक्ट नहीं की जाती। रादर आपको पे किया जाता है बिजनेसेस की हेल्प करने में टू गैदर बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेब लाइक बेस्ट प्राइसेस या फिर ये ट्रैक करना कि फेक गुड्स ऑनलाइन कहाँ बिक रहे हैं। तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दी गई लिंक पे क्लिक करके हनीगेन को अपने किसी भी डिवाइस पे इंस्टॉल कीजिए और हाँ, मेरा प्रोमो कोड हॉन्टिंग यूज करना मत भूलिएगा जिससे आपको पहले $5 फ्री में मिल जाएंगे। Honeygain, passive income effortlessly, install now. So now with that said, let's roll the intro. तो दोस्तों, फिल्म की शुरुआत में हम इलुइस टर्नर नाम की लड़की को देखते हैं जिसे म्यूजिक और फैशन में काफी इंटरेस्ट था, स्पेशली 1960s के टाइम वाला फैशन। यही वजह है कि इलोइस, जिसे लोग एली कह के भी पुकारते थे, वो फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी और फिलहाल वो रेडर्थ नामक जगह में अपनी दादी के साथ रहती थी जो कि काफी छोटी सी जगह थी। एली और उसकी दादी की बातों से हमें पता चलता है कि एली की मॉम भी एक डिजाइनर हुआ करती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने कई साल पहले ही खुद की जान ले ली थी। इनफैक्ट एली अपने मदर की घोस्ट को अक्सर घर के मिरर्स वगैरह में देख पाती थी। खैर, कहानी में आगे हमें पता चलता है कि एली का सिलेक्शन लंदन कॉलेज ऑफ फैशन में हो गया है और वो अपनी पढ़ाई करने लंदन चली जाती है। लंदन के कॉलेज हॉस्टल पहुंचने पे एली अपने रूममेट से मिलती है जिसका नाम जोकास्टा था और जोकास्टा काफ़ी बिगड़ी हुई लड़की थी। वो अल्कोहल वगैरह कंज्यूम करती थी, साथ में ड्रग्स भी कंज्यूम करती थी और वो दूसरी लड़कियों के सामने एली का काफ़ी मजाक भी उड़ाती थी क्योंकि एली एक छोटे शहर से थी। यहाँ हम एक जॉन नामक लड़के को भी देखते हैं जो कि एली के साथ अच्छे से बिहेव कर रहा था, लेकिन एली को यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। हॉस्टल के फुल ऑन पार्टी वाले माहौल में एली एडजस्ट नहीं कर पाती, जिस वजह से वो हॉस्टल छोड़ के रेंट पे एक कमरा लेती है जहाँ की लैंडलेडी एक बूढ़ी सी औरत थी जिनका नाम मिस कॉलिंस था। तो पहली रात एली यहाँ 60s के सॉन्ग वगैरह प्ले करती है और जब वो इस नए रेंटेड प्लेस में सोती है तो एली को एक अजीब सा सपना आता है जिसमें वो 1960s के टाइम में ट्रांसपोर्ट हो गई थी। एली खुद को किसी सैंडी नाम के लड़की के रूप में देखती है जो कि काफ़ी करिज्मेटिक थी और सैंडी कैफे डे पेरिस में जाती है टू बिकम ए लीड सिंगर। वहाँ सैंडी की मुलाकात जैक नाम के बंदे से होती है जो कि वहाँ के लोकल टैलेंट्स और शोज को मैनेज करता था। सैंडी और जैक एक दूसरे के साथ डांस और फ्लर्ट वगैरह करने लगते हैं जहाँ जैक सैंडी को किस भी करता है। रात खत्म होने पर जैक सैंडी को उसके घर पे छोड़ता है जो कि सरप्राइजिंगली वही घर था जहाँ प्रेजेंट टाइम में एली रह रही थी। इसी के साथ एली की नींद खुल जाती है एंड शी रियलाइजेस कि जो कुछ भी उसने देखा वो बस एक खूबसूरत सपना था। इस सपने की वजह से एली का मूड एकदम बढ़िया हो गया था और क्लास में वो एक ड्रेस डिजाइन करती है जो कि वही सेम ड्रेस थी जिसे सैंडी ने उसके सपने में पहन रखा था। क्लास के दौरान एली अपने गर्दन पे एक लव बाइट डिस्कवर करती है एंड दिस वाज वियर्ड क्योंकि ड्रीम में जैक ने सैंडी को नेक पे किस किया था। एनीवेज, अगली रात एली अगेन सपना देखती है जहाँ एक बार फिर से वो खुद को एज सैंडी देख पाती है। जैक सैंडी को उसके घर से पिकअप करने आया था और वो सैंडी के लिए एक सिंगिंग ऑडिशन ऑर्गेनाइज करवाया था फॉर सोहो नाइट क्लब। सैंडी ऑडिशन देती है और इस सीन को देखकर ऐसा लगता है एज इफ नाइट क्लब का ओनर सैंडी के सिंगिंग से कुछ खास इम्प्रेस्ड नहीं था, बट स्टिल जैक सैंडी की तारीफ करता है और वो सैंडी को यहाँ परफॉर्म करवाने की बात भी करता है। ये दोनों फिजिकल होते हैं और इसी के साथ एली की नींद खुल जाती है।
अब इस पॉइंट पे एली सैंडी के करिज्मेटिक बिहेवियर से इतना ज़्यादा इंस्पायर्ड हो चुकी थी कि वो अपना फैशन स्टाइल एकदम वैसा ही कर लेती है। फॉर एग्जाम्पल अपने बाल का कलर और स्टाइलिंग ठीक सैंडी जैसा कर लेती है, सेम ड्रेसिंग सेंस बना लेती है, बोलने का तरीका भी सेम करने लगती है इत्यादि। इन सब के अलावा एली नोटिस करती है कि उसके ड्रीम में जिन जगहों पे सैंडी गई थी वो जगह रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करते थे। खैर, एली का अपने फैशन नीड्स को लेकर अब काफ़ी खर्चा होने लग गया था और इसलिए वो एक लोकल पब में पार्ट टाइम जॉब ले लेती है। इस पब में एली की मुलाकात एक बूढ़े व्यक्ति से होती है जिसे एली ने इन स्ट्रीट्स पे पहले भी देख रखा था और ये बूढ़ा इंसान एली को देखकर काइंड ऑफ समझ जाता है कि वो सैंडी जैसी दिख रही थी। नाउ इट वॉज वेरी शॉकिंग क्योंकि इससे प्रूव हो रहा था कि सैंडी सचमुच 1960s के दौरान एग्जिस्ट करती थी और ये बूढ़ा इंसान शायद सैंडी को पर्सनली भी जानता था। इन सब घटनाओं के बीच जॉन आस्क्स आउट एली, लेकिन एली को तो रात में सैंडी के सपने देखने थे, इसलिए वो जॉन को मना कर देती है। नाउ अगली रात के ड्रीम में चीजें एक डार्क टर्न लेना शुरू कर देती है। सैंडी जिस सोहो नाइट क्लब के लिए ऑडिशन दी थी वो नाइट क्लब कम और एक स्ट्रिप क्लब ज्यादा दिख रहा था। वहाँ जो लड़कियां परफॉर्म कर रही थी उन्होंने बहुत छोटे कपड़े पहन रखे थे और सैंडी भी उन परफॉर्मर्स में से एक थी। इनफैक्ट सैंडी का तो लीड रोल भी नहीं था, रादर वो एक बैकग्राउंड डांसर थी। जैक, जो कि अब तक एक लवर बॉय प्रतीत हो रहा था, वो अब सैंडी को करियर बनाने के नाम पर दूसरे लोगों के साथ सोने के लिए कहने लग गया था। ऐसे हालातों में सैंडी बहुत परेशान हो गई थी और जैक से उसे इस तरह के धोखे की उम्मीद नहीं थी। जैक और क्लब में काम कर रही दूसरी लड़कियां सैंडी को काफी प्रेशराइज करती हैं, जिसके परिणाम अनुसार सैंडी एक इंसान के साथ फिजिकल हो जाती है फॉर मनी। अब ऑब्वियसली एली ये सब देख रही थी और उसे ऐसा लगता है मानो ये सब उसके साथ ही हो रहा है। ड्रीम से वो सैंडी की मदद करने की कोशिश तो करती है, लेकिन वो कैसे ही मदद कर पाती और उठ जाने के बाद भी एली काफी डिस्टर्ब फील करने लग गई थी। एली बहुत इरिटेटेड रहने लग गई थी और कहीं ना कहीं उसके मन में ये बात बैठ गई थी कि जिस बूढ़े इंसान से एली बार में मिली थी वो और कोई नहीं बल्कि जैक है। एली अपने क्लास में भी काफी अजीब बिहेव करने लग गई थी, जिसे देखकर जॉन वाज कंसर्न्ड। धीरे धीरे एली का सपना और डार्क होते जाता है, जहां एली को पता चलता है कि जैक और कुछ नहीं बल्कि एक दलाल था जो कि भोली भाली लड़कियों को फंसाकर प्रोस्टिट्यूशन के बिजनेस में धकेल देता था। सैंडी भी अब इसमें फंस चुकी थी, जहां हर रात वो लोगों को पैसे के लिए अपने घर लाती थी। एंड लेट मी रिमाइंड यू ऑल कि ये वही घर था जिसमें प्रेजेंट डे में एली रह रही थी। सैंडी वॉज सो स्टक इनटू दिस कि एक बार एक डिटेक्टिव सैंडी को इस दलदल से बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन सैंडी वॉज लीस्ट बॉदर्ड। इन सपनों की वजह से एली की मेंटल हेल्थ काफ़ी बिगड़ जाती है और अब उसे सोने में ही डर लगने लग गया था। खैर, नेक्स्ट डे वॉज हैलोवीन और उस रात एली एज यूजुअल सोना नहीं चाहती थी, इसलिए वो जॉन के साथ हैलोवीन पार्टी में जाने के लिए रेडी हो जाती है। इस पार्टी में एली की पुरानी रूममेट उसके ड्रिंक में कुछ मिला देती है, जिस वजह से एली को पैनिक अटैक आने लगता है। पैनिक अटैक के दौरान एली को कुछ फेसलेस घोस्ट्स दिखने लग जाते हैं और ये वही लोग थे जिसे एली ने अपने सपने में सैंडी के घर आते देखा था। इन विजन से परेशान होकर एली क्लब से बाहर भाग जाती है और जॉन एली के पीछे भागता है। एली बिल्कुल भी सोना नहीं चाहती थी, इसलिए वो जॉन को अपने घर इन्वाइट करती है ताकि वो दोनों इंटीमेट हो सके। अब जैसे ही ये दोनों फिजिकल होना शुरू होते हैं, एली को फिर से सैंडी की विजन्स आने लगती है, जिसमें जैक सैंडी को एक नाइफ से मार देने की धमकी दे रहा होता है। जैक ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि सैंडी काम छोड़ने की बात कर रही थी और ये सब ठीक उसी रूम में उसी बेड पे हो रहा था जहां एली रहती थी। ये विजन और डिस्टर्बिंग तब हो जाता है जब हम सैंडी को खून से लथपथ देखते हैं, यानी कि जैक ने सैंडी को जान से मार डाला था। इन विजन्स को देखकर एली चिल्लाना शुरू कर देती है, जिससे जॉन काफी फ्रीक आउट करता है। एली की आवाज सुनकर लैंडलेडी मिस कॉलिंस ऊपर आती हैं और वो जॉन को फौरन घर से बाहर निकालती हैं। एली अब भी काफी परेशान थी एंड मिस कॉलिंस कहती है कि वो एली से इस बारे में कल बात करेंगी। तो अगले दिन एली की मेंटल हेल्थ और खराब होने लग जाती है क्योंकि अब उसे फेसलेस मैन की विजन्स हर जगह आने लग गई थी। इस सबसे परेशान होकर एली पुलिस के पास जाती है, जहां वो सैंडी की कहानी पुलिस को बताती है। एली का कहना था कि 1960s के दौरान सैंडी को जैक ने मार डाला था और प्रेजेंट डे में जैक और कोई नहीं बल्कि वही बूढ़ा इंसान है जो कि एली से पब में मिला था। इनफैक्ट मूवी के कई सीन्स में हम इस बूढ़े इंसान को एली का पीछा करते भी देखते हैं। अब ऑब्वियसली पुलिस एली की बातों को सीरियस नहीं लेती। इनफैक्ट एक फीमेल डिटेक्टिव एली के मेंटल हेल्थ को लेकर काफ़ी कंसर्न्ड हो जाती है। डिटेक्टिव कहती है कि वो एली द्वारा बताई गई बातों की छानबीन करेंगी और वो एली के एड्रेस के बारे में पता लगाएगी कि क्या वहाँ 60s के दौरान किसी लड़की का कत्ल हुआ था।
अब ऑब्वियसली ये सब एली के लिए कन्विंसिंग नहीं था, इसलिए वो यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में 60s के ज़माने की न्यूज़पेपर्स देखना शुरू करती है ताकि वो पता लगा सके कि सैंडी का कत्ल एग्जैक्टली किस डेट को हुआ था। कई न्यूज़पेपर को ढूंढने पे भी एली को सैंडी के कत्ल की कोई खबर नहीं मिलती। इंस्टेड उसे कई लोकल मैन के गायब हो जाने की खबर मिल रही थी। तभी लाइब्रेरी में जॉन आता है और एली जॉन से पिछली रात के लिए माफ़ी मांगते हुए उसे अपनी सारी बात बताती है। जॉन भी एली की मदद करने लग जाता है और वो लाइब्रेरी के दूसरे सेक्शन में 60s वाले न्यूज़पेपर्स चेक करने लगता है। तभी अचानक एली के आसपास वो फेसलेस मेन की स्पिरिट्स आ जाती है, जिससे एली बहुत ज़्यादा डरने लगती है। एली एक सीजर लेकर स्पिरिट्स पे अटैक करने जाती है कि तभी जॉन वहां आकर एली को रोकता है और हम व्यूअर्स देखते हैं कि एली एक्चुअली में अपनी एक्स रूममेट पे अटैक करने वाली थी। इन घटनाओं से एली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है एंड शी डिसाइड्स कि वो खुद ही सैंडी के मौत का बदला लेगी बाय कन्फ्रंटिंग दैट ओल्ड मैन, जो शायद जैक है। एली पब में जाकर उस बूढ़े इंसान को कन्फ्रंट करना शुरू करती है, जहां वो बूढ़ा आदमी अजीब क्रिप्टिक बातें बोलता है, लाइक तुम्हें क्या पता मैंने क्या क्या किया है, तुम्हें क्या पता मैं क्या कर सकता हूँ, हाँ मैं सैंडी को जानता था, इत्यादि। उस बूढ़े इंसान का कहना था कि उसने सैंडी को नहीं मारा है, ऑल्दो वो सैंडी को जानता जरूर था। एली उस बूढ़े इंसान पे चिल्लाना शुरू करती है और इसी भाग दौड़ और अनबन में एक टैक्सी उस बूढ़े इंसान को टक्कर मार देता है। इस इंसिडेंट से एली वो शॉक्ड और पब की ओनर फौरन एम्बुलेंस बुलाती है। इस पॉइंट पे एली को पब की ओनर से पता चलता है कि उस बूढ़े इंसान का नाम जैक नहीं बल्कि लिंडसे था। और दोस्तों लिंडसे और कोई नहीं बल्कि वही डिटेक्टिव था जो कि 60s के दौरान सैंडी को वेश्यावृत्ति से निकालना चाहता था। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि एली के ड्रीम में एक डिटेक्टिव सैंडी को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सैंडी वॉज लीस्ट बॉदर्ड और ये बूढ़ा इंसान वही डिटेक्टिव था। नाउ दिस वॉज क्वाइट शॉकिंग फॉर एली और इस पॉइंट पे एली की मेंटल स्टेट ऐसी थी कि उसे रियल और ड्रीम में कोई फर्क ही नहीं दिख रहा था। इसीलिए वो लंदन छोड़कर अपने घर वापस जाने का सोचती है। जॉन एली को मिस कॉलिंस के घर तक अपने कार में ले जाता है ताकि एली अपना सामान बांधकर फौरन लंदन से निकल जाए। एली मिस कॉलिंस को भी इन्फॉर्म करती है कि वो उनका घर छोड़कर जा रही है और ऐसे में मिस कॉलिंस एली को चाय बनाकर पिलाती है। मिस कॉलिंस कहती है कि कुछ ही घंटों पहले एक फीमेल डिटेक्टिव यहाँ आई थी आस्किंग अबाउट सैंडीज मर्डर। एली मिस कॉलिंस से माफ़ी मांगती है फॉर गोइंग टू पुलिस, लेकिन अचानक ही मिस कॉलिंस कहती है कि सच में ऊपर वाले कमरे में सैंडी रहा करती थी ड्यूरिंग 60s। इनफैक्ट सैंडी और कोई नहीं बल्कि मिस कॉलिंस ही है। जी हाँ दोस्तों, सैंडी का ओरिजिनल नाम अलेक्जेंड्रा कॉलिंस था और वो आज तक जिंदा थी। मिस कॉलिंस कहती है कि 60s के दौरान उस रात जब जैक ने उन पे यानी सैंडी पे हमला किया था तो सेल्फ डिफेंस में सैंडी ने जैक को ही मार डाला था। इनफैक्ट दैट वाज द नाइट जब सैंडी ने डिसाइड किया कि शी विल नो मोर बी सैंडी, यानी सैंडी इज सिंबॉलिकली डेड नाउ और अब से वो अलेक्जेंड्रा कॉलिंस की जिंदगी जिएगी। इसके बाद सैंडी क्लब में तो जाती थी, लेकिन वहाँ वो सिर्फ लोगों को पिक करती थी ताकि वो उन्हें अपने घर लाकर मार सके। उन लोगों की डेड बॉडी सैंडी ने घर के फ्लोर बोर्ड के नीचे छिपा कर रखा था और 60s के दौरान इसी तरह सैंडी ने कई कत्ल किए। शायद यही वजह है कि जब लाइब्रेरी में एली सैंडी के बारे में पता लगाने गई थी तो वहाँ उसे लोगों के गायब होने की खबर बहुत ज़्यादा मिल रही थी। इनफैक्ट जो फेसलेस भूत वगैरह एली को दिखते थे वो और कोई नहीं बल्कि सैंडी के ही विक्टिम्स थे। फिलहाल मिस कॉलिंस यानी सैंडी ने एली के चाय को पॉइजन कर दिया था, जिससे एली को चक्कर आने लगते हैं। मिस कॉलिंस अब एली को भी मारने का प्लान करती है कि तभी जॉन डोरबेल रिंग करता है। हड़बड़ी में मिस कॉलिंस का सिगरेट वहाँ पड़े रिकॉर्ड्स पे गिर जाता है, जिससे घर में आग लगने लग जाती है। वहीं मिस कॉलिंस जॉन को घर के अंदर बुलाती है और वो जॉन को चाकू से स्टैब कर देती है। इस सब के दौरान एली किसी तरह अपने ऊपर वाले रूम में भागती है क्योंकि वहाँ एक लैंडलाइन फ़ोन था जिससे वो पुलिस को बुला सकती थी। लेकिन तभी सैंडी के विक्टिम्स की स्पिरिट्स एली को चेज करने लग जाते हैं क्योंकि वो चाहते थे कि एली सैंडी को यानी कि मिस कॉलिंस को मार डाले। एली मिस कॉलिंस को मारने से रिफ्यूज करती है और तभी मिस कॉलिंस एली के कमरे में आ जाती है जहां उन्हें अपने विक्टिम्स की स्पिरिट्स दिखाई देती है। इनमें से जैक की स्पिरिट मिस कॉलिंस को थप्पड़ मारता है और इस पॉइंट पे मिस कॉलिंस को रियलाइज होता है कि शायद अब वो फंस चुकी हैं। ऐसे में जेल जाने से अच्छा वो खुद को मारने की सोचती है, लेकिन एली उन्हें ऐसा करने से रोकती है। एली कहती है कि वो मिस कॉलिंस के दर्द को समझ सकती है और वो ये भी समझ सकती है कि मिस कॉलिंस जब सैंडी हुआ करती थी तब उन्होंने इतने मर्दों को क्यों मारा। ऐसे में मिस कॉलिंस को थोड़ा बेटर फील होता है अबाउट हरसेल्फ, लेकिन अब तक उनके घर में पूरी तरह से आग लग चुकी थी। मिस कॉलिंस एली से कहती है कि वो यहाँ से भाग जाए और साथ ही अपने बॉयफ्रेंड जॉन को भी बिल्डिंग से निकाल ले ताकि वो लोग आग से बच सके। एली ठीक ऐसा ही करती है, जहाँ एम्बुलेंस से लोग आकर उसकी और जॉन की मदद करते हैं, वहीं मिस कॉलिंस यानी सैंडी खुद ऊपर वाले कमरे में बैठकर घर के साथ ही जल जाती है।
यहाँ से सीन शिफ्ट होकर कुछ समय बाद का दिखाता है, जहाँ एली अपने फर्स्ट ईयर में ही एक सक्सेसफुल फैशन शो करती है बेस्ड ऑन 60s स्टाइल। एली को बैक स्टेज उसकी ग्रैंडमदर और जॉन कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और यहाँ एली मिरर में अपने मॉम की स्पिरिट देखती है। साथ ही एली को सैंडी की स्पिरिट भी दिखती है, जो कि एली को एक किस ब्लो करती है और इवन एली सैंडी के स्पिरिट को हैप्पीली ग्रीट करती है। इसी के साथ लास्ट नाइट इन सोहो मूवी की कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी फिल्म की कहानी और अब हम और आप मिलकर इससे जुड़ी कुछ बातें करेंगे। तो यहाँ सबसे पहली थियरी ये है कि वो बूढ़ा इंसान लिंडसे, जो कि 60s के दौरान डिटेक्टिव हुआ करता था, वो सैंडी को वैश्यावृत्ति से निकालने की कोशिश करा था। इनफैक्ट उसे शायद ये पता भी होगा कि सैंडी का हाथ ही लोगों को गायब करने के पीछे है, लेकिन वो इस बात को प्रूव नहीं कर पाया होगा। यही वजह है कि जब एली अपना लुक बिल्कुल सैंडी जैसा कर ली थी तो लिंडसे काफ़ी फैसिनेटेड था, जिससे एली उसे ही जैक समझने लग गई। इसके अलावा सैंडी का स्टेज नेम सैंडी था, लेकिन रियल नाम एलेक्जेंड्रा कॉलिंस था, और जब उसने जैक को मारा तब से वो अपने सैंडी वाले अवतार को हमेशा के लिए छोड़ दी। तभी से वो किलिंग स्टार्ट करी और उसने कई मर्दों को मार डाला। फिल्म के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि एली आज भी 60s वाले कपड़े डिजाइन कर रही थी एंड शी इवन सी सैंडी स्पिरिट इन द मिरर। ये सीन सजेस्ट करता है कि एली भले ही अब तक सैंडी से इंस्पायर्ड है, लेकिन अब वो इसको कंट्रोल कर सकती है। पहले एली सैंडी के लाइफ को लेकर ऑब्सेस्ड हो गई थी, लेकिन अब वो कंट्रोल्ड वे में उससे इंस्पायर्ड है, जिससे उसे प्रोफेशनल करियर में भी सक्सेस मिल रहा था। नाउ लास्ट पॉइंट इज एली के मॉम की कहानी, जिसके बारे में हमें कुछ ज्यादा बताया नहीं गया है। हम बस इतना जानते हैं कि वो भी फैशन इंडस्ट्री में थी और उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। हो सकता है कि वो भी एली जैसे स्पिरिट्स को देख सकती थी और वो भी लंदन में स्पिरिट्स की स्टोरी देख पाई होंगी, जिनमें इनगल्फ होकर वो रियलिटी को ही भूल गई। मूवी में एक पॉइंट ऐसा आया था जब एली भी रियलिटी और विजन में अंतर नहीं बता पा रही थी और उसकी हालत भी काफ़ी नाजुक थी, और यही वजह हो सकता है कि एली की मॉम ने आत्महत्या कर ली होगी। इस सब के अलावा फिल्म की कहानी काफ़ी क्लियर है और मुझे पर्सनली इसकी आखिरी ट्विस्ट काफ़ी बढ़िया लगी। अब इस पॉइंट पे अगर आपको मूवी की स्टोरी को लेकर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा जिससे आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। जाने से पहले मैं आपको फिर से हनी गेन ऐप को डाउनलोड करने का याद दिलाना चाहूँगा, जिसकी मदद से आप पैसे कमा सकते हैं। ऐप को डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट दोनों में मिल जाएगा, तो देर किस बात की, जाओ जल्दी से ऐप को डाउनलोड करो यार। अब अगर वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसी वीडियोज़ लाते रहते हैं। पीस।